तक पढ़ोगे तब तक इसे पकड़ नहीं पाओगे। और अगर भगवान के पीछे पड़ गए तो ये सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। हमारी बात मान लो, केवल तुम्हें राधा राधा रटना है और अंदर से सोचना है प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। क्या जाता है यार, हम कुछ ले नहीं रहे तुमसे। हम ये नहीं कह रहे हमारी तरह बाबा जी बनकर गंगा किनारे या भैया यमुना किनारे फूस की झोपड़ी पे रहो। जहां रह रहे हो, बंबई कलकत्ता देश विदेश, वहीं से तुम भगवान के हो जाओ और वहीं नाम जप करने लगो और वहीं सब में कोशिश करो भगवान को देखने की। देखो तुम्हारे हृदय में शांति और तुम्हारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। सच्ची कहते हैं वो कैसे व्यवस्था करते हैं पूछो मत। वो बड़े कृपालु हैं, किसी का सहारा नहीं लिया, पूरी सृष्टि को अकेले बनाया है। और घंटा 2 घंटा में नहीं बनाया है, निमिष में बनाया। निमिष कहते हैं पलक झपकते। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ऐसे किया कि पूरी सृष्टि रच गई। ऐसा हमारा स्वामी है, अब हमारे पास क्या कमी है। अगर हम भगवान के नहीं हैं, एक दिन अकबर बादशाह ने ताज उतार करके तुलसीदास जी के चरणों में रखा तो गोस्वामी जी के आंसू भर आए। तो जब वो बादशाह चला गया तब निज जनों ने पूछा कि बादशाह ने ताज रख दिया आपके चरणों में, इसलिए आप आनंदित होकर अश्रु प्रवाह। तो उनका नहीं, ये बात नहीं थी। बात थी कि तुलसी जब राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था। किसी के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे तो धक्का दे के भगा देता था कि तुलसी अभागी है। जन्मते ही मां मर गई, पिता ने त्याग दिया, सेवा करने वाली दासी भी मर गई, कोई पूछने वाला नहीं, ये अभागा है। और जब तुलसी राम का हुआ तो बादशाह ताज उतार के रखता है। मान लो हमारी बात, बिना भगवान की शरण में गए तुम्हें शांति, आनंद, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा मंगल ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चाहे जितना रुपया बेईमानी से कमा लो, चाहे जितना वैभव एकत्रित कर लो, अशांत रहोगे, दुखी रहोगे, चिंतायुक्त रहोगे और बेकार की बातें आपको परेशान करती रहेंगी जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। बड़ी सीधी बात है, फिर सब कुछ अपने आप हो जाएगा, केवल तुम भगवान को स्वीकार कर लो। हे प्रभु मैं आपका हूं, स्वीकार करके उनका नाम जप करना शुरू कर दो। स्वीकृति तभी मानी जाएगी जब उनका नाम जप चलेगा। भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का जप, फिर देख लेना कुछ समय बाद। अब तुरंत कह दो कि चेक आ जाए या व्यवस्था, तुरंत नहीं। पहले तुम्हारे पापों का नाश होगा, पहले तुम्हारे अशुभों का नाश होगा, पहले तुम्हारा जो अमंगल करने वाले उन बातों का नाश करेगा नाम, तब फिर प्रकाशित होगा। भगवान कहते हैं चाहे जितना बड़ा पापी हो, नीच हो, अपिचेत सुदुराचारो, भजते माम अनन्य भाग, साधुरीव मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्स्वच्छांति निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति। कल चर्चा हुई थी कि 2 बार राम राम उच्चारण करने वाले की क्या गति हुई थी। वो भगवान की गोद में पहुंचा था। यहां भगवान कह रहे कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम ऐसा जान लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। यदि आप नाम जप करते हैं और आप इस जन्म में भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए तो आपका अगला जन्म होगा बहुत अच्छे कुल में, जहां धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव भोग सामग्री सब कुछ एकत्रित होगी और आपको भजन का सहयोग मिलेगा। भजन का सहयोग और भोग सामग्री है ही, इसलिए भोगों से विरति, तो उस जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महान पापी भी यदि भगवान को अपना एकमात्र आश्रयदाता मान ले और भगवान का नाम जब शुरू कर दे तो भगवान कहते हैं साधु तो मैं उसे बनाऊंगा, करो सद्य ते साधु समाना। और यहां तो कह रहे मान लो साधु है, क्योंकि नाम जब शुरू कर दिया आप साधुता आ जाएगी। मेरी शरण में आ गया, अब ये सच्चा आदमी बन जाएगा, पापी नहीं रहेगा। और शाश्वत शांति निगच्छति, परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। देखो शांति सब कोई चाह रहा है यार, शांति मिले, सुख मिले, प्रेम मिले, और ये जगत में नहीं है, ये भगवान में है। जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं तब तक हमें प्रेम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, आप में जितनी ताकत है उतनी ताकत झोंक दो नाम जप करने में, शेष भगवान आपको संभाल लेंगे। अब बेईमानी करो, तुम मोबाइल में समय नष्ट करो, प्रपंच में समय नष्ट करो, कह दो हमारे पास समय नहीं है, और भजन ना करो और सोचो भगवान सब कर देंगे। ऐसा नहीं, सिद्धांत ऐसा नहीं कहता। आप प्रयत्न कर रहे हो फिर भगवान सब कुछ कर लेंगे। आप में जितनी सामर्थ्य है उतनी पूरी सामर्थ्य झोंको एक बार नाम जप करने में। चलते फिरते उठते बैठते काम करते, जो काम करो वो कृष्णार्पणमस्तु, और हर समय राधा 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 राधा, सब संभल जाएगा। देख लेना सब संभल जाएगा।